हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले कल दुर्वृत्ति विनश्यति लेसन फर्स्ट और सेकंड गद्यांश पढ़ लिया था, जिसमें संकट और विक्ट नामक दो हंस थे और उनका एक मित्र कछुआ था, जिनको भी मारने के लिए अगले दिन मछुआरे आने वाले थे। ठीक है, तो वह वहां से भागने का उपाय सोच रहे थे। तो थर्ड गद्यांश में हम ये पढ़ेंगे हंसो अवलताम। हंसो मतलब दोनों हंस, अवलताम बोले, दोनों हंस बोले अत्र को उपाय। अत्र यहाँ को कौन सा उपाय है, मतलब यहाँ से जाने का कौन सा, उस तरह से जाने का कौन सा उपाय है, क्योंकि वहां तो अगले दिन मछुआरे उन्हें मारने के लिए आ ही रहे थे तालाब में। तो यहाँ दोनों हंस बोलते हैं कि अत्र ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि हम तुम्हें यहाँ से ले जा सके। अत्र को उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है। कच्छप कछुआ, कच्छप कछुआ बलती बोलता है, कछुआ बोलता है एवं तुम दोनों काष्ठ दंडम, काष्ठ दंडम मतलब लकड़ी के डंडे को, काष्ठ दंडम लकड़ी के डंडे को एकम मतलब एक चंचुआ, चोंच में मतलब अपनी अपनी चोंच में, एक चोंच में धारताम धारण करो, मतलब चोंच के अंदर डाल करके धारण करो। अहम मैं मतलब अपनी चोंच से पकड़ लो। अहम मैं काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ मतलब लकड़ी के दंड डंडे के मध्य बीच में अवलंब्य लटक करके, अवलंब्य लटक करके युवा व्यायाम तुम दोनों के साथ, पक्ष बले तुम दोनों के साथ तुम्हारे पंखों के बल से, पक्ष बले पंखों के बल से सुखेन सुखपूर्वक गमिष्यामि चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यताम दोनों हंस अकथ्यताम कहने लगे, दोनों हंस कहने लगे संभक्ति एष उपाय, संभक्ति संभव है, एष ये उपाय, दोनों हंस कहने लगे ये उपाय संभव है। किंतु परंतु अत्र एक उपाय अपि वर्तते, किंतु अत्र मतलब यहाँ एक अपाय अपि, अपाय मतलब हानि भी, अपाय हानि अपि भी वर्तते है, परंतु यहाँ पर एक हानि भी है। अवाव्याम हमारे साथ नियमानम तुम्हें ले जाते समय, या हमारे साथ जाते समय त्वाम तुमको अवलोक्य देख करके, तुमको देख करके जना लोग, तुमको देख करके लोग किंचित कुछ वदिष्यन्ति बोलेंगे ही, वदिष्यन्ति एवं बोलेंगे ही, यदि तुमने उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, उन सभी लोगों का उत्तर दोगे, तदा तब मरणम तुम्हारा मरना निश्चित है, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः इसीलिए त्वम अत्रेव, इसलिए तुम यहाँ ही बस रहो, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत् श्रुत्वा सुन करके क्रुद्ध कुर्म क्रोधित कछुआ अवदत बोला, किम अहम क्या मैं मूर्ख हूँ। ये सुन करके कछुआ बोला क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तर ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर ना दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि ना वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं वदिष्यामि बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसीलिए अहम मैं यथा जैसे उक्तवान कहता हूँ, तथा तैसा युवाम तुम दोनों कुरुतम करो, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। एवं कृते वैसा करते समय, वैसा मतलब काष्ठ दंडे
लकड़ी से वैसा करते हुए अर्थात लकड़ी के डंडे से लंब माना लटके हुए कुर्मम कुर्म को कछुए को दृष्टवा देख करके गोपालका गांव वाले गोपालका पश्चात अधावन गांव वाले उनके पीछे अधावन दौड़े अवदन चुप और बोलने लगे गांव वाले उन दोनों हंसों के साथ लटके हुए कछुओं को देख करके उनके पीछे दौड़े और बोले ओहो ओ आश्चर्य है महद आश्चर्यम ओहो महान आश्चर्य है हंसाव्याम हंसों के साथ कुर्मो अभी कछुआ भी उड़ियते उड़ रहा है ओहो आश्चर्य है हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है कश्चित वदति कोई बोलता है यद अहम कुर्म यदि ये कछुआ कथम अपि जैसे तैसे निपत्ति गिरता है तथा वैसे ही अत्रेव यहीं पर पक्तुआ पका करके खादिष्यामि खाऊंगा अपर अवदत दूसरा वाला बोलता है गांव वाला बोलता है सरस तीरे तालाब के किनारे दबदबा जला करके खादिष्यामि खाऊंगा इसे मैं तालाब के किनारे जला करके खाऊंगा अन्य कथित कोई और बोलता है और कोई और कहता है गृहम नीत्वा घर ले जा करके बक्षिष्यामि खाऊंगा इति इसके पश्चात उनके वैसे वचनों को श्रुत्वा सुन करके कुर्म कछुआ मित्रों दोनों मित्रों के दत्तम दिए गए वचन को विस्मृत भूल करके कोपेन क्रोध सहित अवदत बोला यूयम तुम सभी वचन खादत राग खाओ इति इसके पश्चात उसका वैसे बोलने पर बदन एवं उसके वैसा बोलते ही कुर्म कछुआ आकाश से पतित गिर गया गोपाल के मारित जो और गांव वालों ने उसे मार दिया अतएव उक्तम इसीलिए कहा भी गया है सुहृदयाम हित कामना सुहृदयाम मतलब अपने प्रिय जनों के हित कामना हितकारी वाक्यम को जो ना अभी नंदती प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करता प्रसन्नता पूर्वक नहीं सुनता सो वह कछुए के समान दुर्बुद्धि मतलब दुर्बुद्धि वाले कछुए के समान काष्ठाल लकड़ी से गिर करके भ्रष्टो विनश्यति गिर करके नष्ट हो जाता है। इसको एक बार दोबारा पेश करता हूं। हंसो वक्ताम अत्र को अपाय दोनों हंस बोलते हैं यहाँ क्या उपाय है कछुआ बलती कछुआ बोलता है युवाम काश दंडम एकम चंचवा धारताम तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारण करो अहम काश दंड मध्य मैं लकड़ी के डंडे के बीच अवलंब्य लटक करके युवा व्याम तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बाल से सुखेन गमिष्यामि सुख पूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यता दोनों हंस कहते हैं संभवती एष उपाय ऐसा उपाय संभव है किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते परंतु यहाँ पर एक हानि भी है अपायो हानि अपि भी वर्तते है। अवाव्याम हम दोनों के साथ नियमानम तवाम अवलोक्य ले जाते हुए हम दोनों द्वारा तुम्हें ले जाते हुए अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति देख करके लोग कुछ तो कहेंगे ही या बोलेंगे ही यदि तुमने उत्तरम दास्यामि यदि तुम उत्तर दोगे तदा तब मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरणम मरना निश्चित है अतः इसीलिए त्वम अत्रे बस इसलिए तुम यहीं पर रहो तत् श्रुत्वा वैसा सुन करके श्रु धातु है श्रु का अर्थ है सुनना प्लस कत्वा प्रत्यय लगा है कत्वा प्रत्यय का प्रयोग जब किया जाता है तब वाक्य में करके आ जाए
तब वैसा सुन करके क्रुद्ध कूर्म क्रोधित कछुआ अवदत बोला किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम करो। एवं कृते, इसलिए काल दंड लंबे माने, ऐसा करने पर लकड़ी के डंडे से लटका हुआ कुर्म दृष्टवा, कछुए को देख करके गोपाल का पश्चात अदावन गांव वाले उसके पीछे दौड़े। अवदन जो और बोले हो महाद आश्चर्य, हो महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कुर्म अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ते उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है यद्यम कुर्म, जैसे तैसे ये कछुआ अपनी निपत्ति निगरता है। तथा अत्रेव, तब यहीं पर पक्तवा पका करके खादिष्यामि, खा जाऊंगा। अपरा भरत, कोई दूसरा बोलता है सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जला करके खाऊंगा। अन्य कथ्यत, अन्य कोई कहता है गृहम नीत्वा, घर ले जा करके बक्षिष्यामि, खाऊंगा। इसके पश्चात तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुन करके कछुआ मित्रोक्तम वचनम विस्मृत्य, कछुआ अपने मित्रों द्वारा दिए गए वचन को भूल करके कोपेन क्रोध सहित अवदत बोला यूयम, तुम सभी वसम खारत, राख खाओ। इति बदन एव, ऐसा बोलते ही कुर्म कछुआ आकाशात, आकाश से पतित गिर गया। गोपाल की मारित चौक, और गोपाल गांव वालों द्वारा मारा गया। अतएव उत्तम, इसीलिए कहा भी गया है सुहृदयाम वाक्य कामनाम वाक्यम यो ना अभिनंदति तो कुर्म इव बुद्धि काष्ठाद दृष्टो विनश्यति, जो अच्छे लोगों द्वारा या सज्जनों द्वारा कहे गए हितकारी वचनों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करता, वह उस दुर्बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से गिर करके मर जाता है। धन्यवाद।